जी मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं हाँ जी तुहाडे नाल तुहाडा अपना महमूद तिरमजी और साझा पंजाब के इस खूबसूरत प्रोग्राम में तुहानू जी आए नू आखने हैं जी और वेलकम आखने हैं। और एक शाम तिरमजी दे नाल तुसी प्रोग्राम जिहड़ा वो वेखदे रहिंदे हो। और अज मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि अज साडे नाल प्रोग्राम दे विच बहुत कमाल दी इंज कह लो कि शख्सियत जिहड़े ने बड़ी वड्डी शख्सियत साडे नाल इस वेले मौजूद ने। और मैं इन्हां वल चलण तो पहलां ज़रूर तज़करा बिल ज़रूर तज़करा ये करना चाहांगा कि हज़रत जी का अगर जिक्र ना किया, इन्हां दे वड्डियां दा अगर जिक्र ना किया तो फिर प्रोग्राम जिहड़ा है वो बढ़ना नहीं तो ना ही अगे टुर सकता है। मैं जिक्र कर रहा हाँ जी कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया दे विच आप दे नां नूं जाणिया भी जांदा है ते पहचानिया भी जांदा है। पूरे बरे सगीर दी अगर गल कर लीए पाको हिंद दी, तो आप नूं जिहड़ा है आप दी शख्सियत नूं हर बंदा जानदा है। मैं गल कर रहा जी हज़रत अमीर मुहम्मद अकरम आवान साहब रहमतुल्लाह अलैह दा। और आप दा जिक्र मैं क्या कर सा, मैं इस काबिल न ठहरिया जी कि मैं उन्होंने जिक्र करा, लेकिन आप दे अगर थोड़ा जहा तारफ वाले पासे टुरा ताकि तुहानू अपने नाल जोड़ सकां तो उहदे विच मैं ज़रूर दसना चाह सा कि आप बड़े वड्डे स्कॉलर सन, बड़े वड्डे मुफस्सर सन, शेख सन आप। और सह बार आपने कुरान करीम दा जिहड़ा है उहदी तफसीर फरमाई है। आप दियाँ बहुत सारिया कुतब ने, कुतब के हवाले नाल जिहड़ा मैं जिक्र कर रहा कि बहुत सारिया आपने कुतब लिखियां ने। मैं अगे चल के इंशाअल्लाह उस हवाले नाल भी जिक्र कर सा, लेकिन दीन दी खिदमत दे विच अपना वक्त जिहड़ा है वो आपने की कहंदे ने कि गुजारिया है। और अगर मैं शुरू करा 31 दिसंबर 1934 तो जिस दिन आप इस दुनिया के उत्ते तशरीफ़ लियाए, और उस तो बाद 7 दिसंबर 2017 तक का जोड़ा सफ़र है, इस दौरान आप चाहे वो एक बचपने तो लैके ते आपने तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 80 ईयर्स ओल्ड आपने जड़ा जिसले आप होए तो आप इस दुनिया को पर्दा फरमा गए। बड़ी प्यारी शख्सियत, दीन की बड़ी खिदमत की, बड़ा वेला दिता जी दीन के हवाले नाल। ते इंशाअल्लाह मैं कुतुब के हवाले नाल भी जिक्र अगे चल के करसा, लेकिन आप ही दे घराने दे मेरे वास्ते ये भी एजाज़ तो घट नहीं जी कि मेरे को तशरीफ़ फरमा ने साहबजादा शेखुल मुकर्रम अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब मददिल आली इस वेले साढ़े को मौजूद ने जी। आप सिलसिला नक्शबंदिया दे अवैसिया दे नाज़मे आला ने। तो सब तो पहला तो जी मैं इन्हों आखसा इन्हों के अपने प्रोग्राम साझा पंजाब विच खुश आमदेद जी। तो मेरे वालों जी शेख जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। किबला सब तो पहला तो मैंने बड़ी खुशी हुई है कि अज तुसी साढ़े कोल मौजूद हो। और नाजरीन मैं तुहानू ये भी नाल ज़रूर दसना चाहसा कि मैनू ज़ाती तौर पर इस बारी पाकिस्तान में गया वहाँ जी, तो मैं जान का मौका मिले इन्हों के डेरे के उत्ते, इन्हों के आस्थाने के उत्ते। तो एक सिलसिला सी, एक तसलसल सी रूहानी कैफियत का, हर तरफ खुशहाली हरियाली, और इंज हरियाली इंज तमाला भी पाती सी हर पाले, और लोगों का एक जमे गफीर हर पासे। और फिर जेडे आप उत्थे माशाअल्लाह मैं जिक्र कर रहा दारुल अरफान दी मुनारा शरीफ दी, और मुनारा ज़िला ये चकवाल भी आंदा है जी ये जगह, और खुशाब दे भी कोल है। और मैनू खुद उत्थे मौका मिले उत्थे पहुँचने का, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा बड़ा कुछ वेख्या, बड़ा कुछ देखा। और बरकतां ते इंज आख लो भी फ्यूज़ो बरकत जिहड़ियां ने वो अपने दामन समेटण की भी इस फकीर ने कोशिश की। किबला ये सब कुछ जिहड़ा मैं तक्या उत्थे ये किंज कर लेंदे हो तुसां, ये सारे मामलात किंज चला लेंदे हो किबला? बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने सारे नाजरीन भी अपनी तरफों आदाब आखसा, और जेडे दोस्त अहबाब मेरे मुसलमान भाई उन्होंने भी मैं अपनी तरफों सलाम अर्ज करसा। मोहतरम तिरमिजी साहब का शुक्रिया अदा करते होया, और साझा पंजाब जिथों साड़ी अपनी जबान, साड़ी अपनी बोली, साड़ी अपनी आवाज़ गल की जाती, इन्होंने भी मैं बहुत मशहूर हाँ। और मोहतरम ने जोड़ा सवाल किया इसका जवाब शायद अल्फाज मुमकिन नहीं। हजरत का भी जिक्र किया मोहतरम तिरमिजी साहब ने, साढ़े उस निज़ाम का भी किया, मेरी मुहब्बत भी कुछ हिस्सा वो फरमाया जोड़ा मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हाँ। ये भी मैं शुक्रगुजार इन्हों का। बंदा कुछ नहीं करता जी, बंदा जिस वक्त
ਲਓ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬੋ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ताला अलैह ने ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਫ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੇ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਪਾਈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੂ ਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਲੀਆ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਏ। 50 ਸਾਲ आपने इस तरबियत फिर इस मरकज़ के क्याम से जी बाकी ज़िंदगी वो सरफ की। मेरी नाल जिम्मेदारी एक खादिम की हैसियत नाल रही, एक वर्कर की हैसियत नाल रही, और इस शोबे मैं भी अपनी ज़िंदगी का कोई तकरीबन लगभग 25 साल का अरसा मेरा भी बीत चुका इस जी। और जोड़ा तुहाडा सवाल है कि सारा निज़ाम चूँकि बेशुमार शोबे न, और हज़रत का मिजाज आ कि वो दुनिया की भी जितने शोबे हैं उन्होंने भी वो एक साहिब राय की हैसियत रखते जी। इन्होंने सारे शोबे के नाल फिर एक बंदा फिर उसी वक्त नूं हर पहलू ते सर्फ करना, मैं नहीं समझदा किसी च कोई ज़ात की गल आए। गल यह कुछ है कि अल्लाह का निज़ाम है, और जिस वक्त अल्लाह ना वास्ता जोड़ा जाए तो रब मेहरबानी फरमाए तो फिर ये निज़ाम उसके करम ना चलते। किबला मैं तकिया उत्थे जा के स्कूल कॉलेज दीनी सिलसिला होवे या दुनियावी सिलसिला होवे, तुसां दोए सिलसिलियां लै के टुरदे पे हो। मैनू ये भी पता चलिया उत्थे बैठ के कि जेड़े उत्थे दे होनहार स्टूडेंट्स ने उन्होंने बड़े नंबर भी लिते और बोर्ड्स दे विच जाके पोजीशनां भी पाइयां, फर्स्ट सैकेंड थर्ड इस तरह। मोहतरम नाजरीन, ये सौखियां गल्लां नहीं हैं। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैनूं चंगी लगी कि मैं स्कूल जिसले उत्थे जाके खासकर छोटे बच्चों का तक्या तो मैनूं इंज लगा है कि I'm in a western world, I'm somewhere living in or sitting in यूरोप और कोई ऐसी कंट्री च मैं बैठा वां कि उत्थे दा जिहड़ा माहौल सी उस उन्हां कमरियां दा, उस पूरे स्कूल दी एनवायरनमेंट और जिस तरह बिल्डिंग इन्होंने आपने बनाई है, मैनू वाकई यकीन करो मोहतरम नाजरीन कि इंज ही लगा कि जिमें मैं किसी कैनेडा च बैठा वां, टोरंटो च बैठा। इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट और बिल्कुल इस तरह का जोड़ा पूरा टेबल्स की गल कर लीए, कुर्सियां की गल कर लीए, बोर्ड्स की गल कर लीए, तो एयर कंडीशनिंग की गल कर ली, हर चीज़ उत्थे मौजूद है। तो छोटा काम नहीं है। इस तो इलावा मैं ये भी जिक्र नाल करता चला कि आप तंजीम अल इखवान जिहड़ा है उस हवाले नाल भी इन्हां दा काम जारी और सारी है। और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले नाल मैं ये जरूर जिक्र करना चाहता कि अल फलाह फाउंडेशन जिहड़ा है वो बड़ी वड्डी पद्धर दे उत्ते बड़ी की कहंदे ने कि पूरी दुनिया दे विच वो काम कर रही है। मैं उस हवाले नाल भी हज़रत जी तुहाडे कोल पुछदा कि जिहड़ियां ये नाल ज़ैली तंजीमां कह लो या जिहड़े मामलात नाल तुसीं टोरे होए वो थोड़ा जिहा ये जिक्र जरूर इस हवाले नाल भी कर सो प्लीज़। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह दी शख्सियत हमा जहत है जी। आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों और प्रैक्टिकल लाइफ दे आप इंसान है। आपने बेसिक जड़ा कम किया ये तसव्वुफ दा शोबा, रूहानियत दा शोबा और सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया दी ये शाख है। इस मैं आप दे नाल एक वर्कर की हैसियत का भी कम किया, फिर मैं आप दे नाल एक बहसीयत नाज़मे आला भी कम किया, जी। और फिर आप दे विसाल तो बाद इस जिम्मेदारी भी मेरे सपुर्द की गई बहसीयत शेख सिलसिला आलिया नक्शबंदिया अवैसिया दी हुण मैं जिम्मेदारी अदा करदा पां। आपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों काम किया, बेसिक सिलसिला आलिया, और दुनिया का कोई मुल्क जस्ट नेम इट ऐसी जगह नहीं है, बेशतर बड़े शहर ऐसे कि जिथे आप दे मुतलका लोग मौजूद हैं। यह सूरत जिहड़ी साडी मुल्क च भी तकरीबन कोई खिता मुल्क का ऐसा नहीं कि थोड़ा या ज़्यादा आप दे मुतलका कोई बंदा उत्थे मौजूद न होए और आप ना मुनसलिक ना होंदा होए जी। उसकी भी पूरी तरतीब है कि आप दे नाल जिहड़े लोग खुलफान, फिर उन्हां दे थले उमरान, फिर लोगों की तरबियत का एक निज़ाम है। फिर नाल ज़हली तंजीम जिहड़ा तुसां जिक्र किया लिखवान दा, ये साडा डोमैस्टिक जिहड़ा मुल्की सियासत है। अच्छा। उस ते अगर कोई गल करना चाहिए क्योंकि इन्हितात आ गई साडे मिजाजां च, वक्त साडे गुफ्तगू च। असी जिस वक्त कोई राय देने तो राय नूं राय नहीं समझा जाता,
ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਹਮਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ तो फिर सिलसिला आलिया चूँकि एक बरकत वाला शोबा ये वो तसलसल है जड़ा साढ़े जिहा कमज़ोरां गुनाहगारां कलबी तौर पर कलब अथर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जोड़ने का सबब है। तो फिर उन्हें कोशिश फरमाई हजरत जी ने कि जहली तनजीम होए जिसते हालात हाजरत अगर कोई राय देनी होए तो फिर उस तनजीम से अगर कोई मुतरज़ होए तो फिर उन्हें उस तनजीम के नाँ से एतराज़ करे सिलसिले ते ना करे। जी। इसी के तहत फिर अल इख्वात एक ज़ैली तनजीम है जिहड़ी पाकिस्तान खसूसी तौर पर और अब्राड अमूमी तौर पर जी उसे सारा ख़वातीन दा तरबियत का निज़ाम है। ख़वातीन ही तरबियत करदियां। फिर जिस तरह तुसी गल करदे हो पियो फलाही कमां दी इस अल फलाह रजिस्टर्ड हैं और सारियां तनजीमां रजिस्टर्ड हैं साड़ियां अंजमन दरफान रजिस्टर्ड है जिहदे तहत साडे पाकिस्तान दे तकरीबन सारे वड्डे शहरां च मरकज़ हैं और उत्थे तरबियत होंदी और उत्थों दे लोकां दा एक ऑफिस वर्क जिहड़ा और एक अपनी तरबियत दरसो तदरीस का निज़ाम जिहड़ा वो चलदा। साडे को मदारिस का निज़ाम नहीं है। असी अडल्ट्स की तरबियत करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये तफरीक कि मज़हब अलग है और दुनिया अलग है ये चीज़ जी होवे जी साडे मुआशरे नूं तकसीम कर दी जा रही। जी अगर कोई बंदा मज़हब ते सीख रहा या मज़हब ते बयान कर रहा क्या उस दियां ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है और अगर कोई मज़हब ते ही अमल करने वाला राय देंदा जिहड़ा बंदा अमली ज़िंदगी च उहदे दे हाउ कम दिस पॉसिबल कि वो अगर अमली ज़िंदगी ना शनासाए ही नहीं तो उन्होंने रहनुमाई किस तरह दे सकता। बिल्कुल। फिर जेड़े लोग अमली ज़िंदगी चन वो भी किसी न किसी मज़हब ना मुनसलिक हन और अगर वो तकलीफ़ के मौके पर आकर अपने मजहबी हिस्सा याद कर दें तो क्या ये ज़रूरी नहीं जिसलिए खुशी होन तो उस वक्त भी शुकराने की कैफियत याद रख। बिल्कुल। फिर दोनों पासों की तकसीम जी इहदी इब्तदा साड़ी निज़ाम तालीम तो होंदी। जी एक निज़ाम तालीम बंदे नूं तैयार करदा ऑफिस वर्क वास्ते कारोबारी हयात वास्ते डे टू डे जिहड़े मामलात हैं उन्हां वास्ते लै वंदा। जी दूसरा तैयार करदा सिर्फ मजहबी हिस्से तक। हज़रत ने सकारा दे नाम नाल एक एजुकेशनल सिस्टम भी मुतारफ कराया जिहदे विच एक इम्तिजाज है कि जेड़े लोग या बच्चे साढ़े उत्थे फारग होकर फील्ड च आउंदे न वो जानदे न मजहबी तौर पर जिहड़ी जिम्मेदारी उन्होंने भी जानदे न और जेड़ा दुनिया का मुतलका काम है उस पर भी उन्होंने इतनी दस्तरस है कि दूसरे तो बेहतर सर्व कर रहे हैं। जी फिर इस तरह साड़ा एक माहनामा रिसाला प्रिंट होंदा अल मुर्शद दे नाम दे नाल। जी वो हर माह उसकी प्रिंटिंग है और उसकी तरसील का एक निज़ाम है पूरे मुल्क च। जी फिर इसी तरह साढ़े डोमैस्टिक जेड़े मामलात हैं इदारे दे उस दे नाल बेशुमार चीज़ां चूँकि सारा साल मेहमानां दी आमद और उन्हां दा उत्थे ठहरना और अपनी तरबियत करना एक तसलसल चलता रहता। जी और इज्तमात महाना सालाना तरबियत दे फिर एल्डर्स दे जेड़े हैं एडल्ट्स दे कोर्सेज हैं फ़िक़ा दे जी वो कोशिश करी दी कि वो सारे और इस सारे ना एक साड़ी बड़ी कोशिश है ये कि इस सारे नूं करदे होए मखलूक ते दैन ना किया जाए। आओ देखो असी ये सारा थोड़े वास्ते कर रहे नहीं ये सारा कुछ अल्लाह की रज़ा वास्ते कि अल्लाह राज़ी होए उसकी मखलूक है उस अपनी मखलूक बड़ी प्यारी उसकी मखलूक की खिदमत भी इस तो कि उस पसंद है। इस सारे निज़ाम फिर कोशिश करते हैं कि असी मखलूक का ना तकीए साड़ा निज़ाम तुस आप उत्थे जाके डिठा भी उसी देखा उसी। बिल्कुल जी तुहानू कोई साड़ा चंदा बख्श नहीं मिलेगा बिल्कुल तुहानू कोई साड़ी अपील नहीं मिलेगी। मैं हुण एक मीडिया ते बैठा अमूमन ये एक्सैस जिस वक्त मिलती फील्ड काम करने वाले लोगों तो जरूर अपील करते हैं ऐसियां बेशक बेशक साड़ी कोशिश है कि असी उतना करिए जितना साड़ा वजूद है जेड़ा साड़ी दस्तरस तो बाहर है उहदे असी मुकल्लफ ही बिल्कुल मालक जाने तो दी मखलूक किबला जड़ा तुसां गलबात फरमा रहे सो मैं समझना कि क्योंकि आप जिस पहलू दे उत्ते आके रुके हो इंसान दा जिंदगी दा वैसे कोई मकसद है यानी कि मकसद हयात वैसे कि अगर मुख्तसर जा तुसी दे उत्ते अगर कलाम करना चाहो तो गुजारिश है जी कि लफ्ज़ इंसान अगर इसे दा मफहूम डिठा जाए ना जी तक्या जाए इंसान लफ्ज़ इंसान का मतलब है वे कि वो मखलूक
ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਹਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਜੂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਇਸਤਦਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕੂਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हैसियत ਹਨ, ਕਿਸੇ को देखो तो मालो दौलत ज़्यादा, किसी को देखो तो मालो दौलत घट है, किसी को अफराधी कुवत ज़्यादा, किसी घर च अफराधी कुवत कम है, घट है। इस वास्ते फिर चाहिए कि कोई निज़ाम ऐसा होए जेड़ा इसा अपनी उस तदबीर ते रखे कि जिथे हर कोई अपने हदूद च रहे और मुसाफात रहे। इत्थे जिस वक्त गल आउंदी तो फिर मज़ाहिब की गल आउंदी। जी मज़हब वो हिस्सा जेड़ा बंदे वो तरबियत करदा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਕਸਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮਖਲੂਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਚਾਇਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਤਾਦਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਹਸਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਲਾਮ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੁਤਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਾਲੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ तो फिर तो अपने मकसद तखलीक नूं पा रहा। ठीक। अगर वो फिर अपनी मर्जी ते जांदा, तुसी एक होर चीज़ देख लो। अज असी जिथे वेस्टर्न कल्चर या मुल्क च बैठे हैं, एक कानून है और उस कानून का एक मुसावात का पहलू निफास। बिल्कुल बिल्कुल। तुसी दुनिया का कोई कानून और दुनिया की कोई आला अखलाक मैंने मज़ाहब तो बाहर ढूंढ के उसकी एग्जिस्टेंस दे दो। ग्लोबलाइजेशन है, बड़ी सर्च है जी। उसकी कोई भी आला जिहड़ी है इंसानी कदर या वो कानून जिस तो इंसान मुस्तफीज़ हो रहा बिला तफरीक, तुसी पूरी दुनिया नूं सर्च कर लो, वो तुहानूं मज़ाहिब चो मिलेगी, मज़ाहिब चो बाहर नहीं मिलेगी। किबला तुसी चूंकि बड़ी प्यारी रोशनी पाई, इत्थे दी गल कीती, मैं इत्थे दी गल नूं थोड़ा जा अगे टोरना चाहता। और इस वेले असां एक मल्टी कल्चर एनवायरमेंट च रहने हैं। असां पाकिस्तान च होने हैं, चलो जी उसका एक और अलग सिलसिला है, लेकिन उत्थे दी भी अगर गल कर लीए तो मैं समझना जी मिनोरिटीज़ ने, जी अकलीयतां ने, उन्होंने हकूक भी सन पूरे तरीके और सलीके नाल देने चाहिए, क्योंकि आका का भी हुक्म है साढ़े वास्ते ते अल्लाह पाक की तरफों भी ये हुक्म है। मैं तुहाडे कोलों इस्लाम दी दीन दी रोशनी च गल्लां कुछ पुछना चाहता कि असां जिस एनवायरमेंट च बैठे हाँ, तुहाडी हुण थोड़ी देर पहले बाब दसां जी नाल मुलाकात हुई, मैं उन्होंने भी जिक्र जरूर करता चला कि जिस तरह के वो हूँ एक राइडिंग चू नॉमीनेशन लड़ रहे ने, जा रहे ने, आया असा के सिर्फ ये तकना है कि मैं मुसलमान हाँ और एक सरदार जी जे वो इलैक्शन पे लड़ते हैं या एक नॉन मुस्लिम जो इलैक्शन पे लड़ते हैं, तो आया असा उन्होंने सपोर्ट नहीं करना, या साडा दीन ये आखदा है कि जिसले तुसी ऐसे किसी जगह ते बैठे हो उत्थे तुसी मिलजुल के रहो, एक भाईचारे की फिजा कायम रखो, और सन रखनी भी चाहिए। और असी मेजोरिटी च लोग असा उसनूं रखे भी हुए हैं। और तुसी तक्या हो सी कि असी एक दूए नाल, तुसी इत्थे भी आंदे रहिंदे हो, पूरी दुनिया का टूर जिहड़ा तुहाडा रहिंदा है और मुख्तलिफ ममालिक च तुहानूं इस तरह की इन्वायरमेंट तक्कण च मिलदी हो सी। के आखदे हो इस हवाले नाल कि इस्लाम दीन के आखदा है कि मिलजुल के रहो, भाईचारगी न रहो, या सिर्फ मुसलमानों नाल ही कलावे मार के रहो? गुजारिश है जी कि एक अमूमी फिक्रा बोला जाता कि इंसानियत एक मज़हब जी। अब मैं अक्सर इधर कोई अगर फिक्रा बोले तो मैं उन्होंने अर्ज़ करता कि इस्लाम इंसानियत सिखांदा है। किसी भी इंडिविजुअल का कोई गलत काम, कोई ऐसा एक्ट जिहड़ा तजावज़ दा जी उहदी ज़ात दा तो हो सकता, ठीक ठीक, उस पूरी कम्युनिटी ते उसनूं लागू करना ये भी मुनासिब नहीं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हो। फिर तुसी अपने किसी खिते की गल करो,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕਰੀਬ ਸੇਮ ਕਰੀਬ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਜਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੈਨ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਵਗਰਨਾ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ। आपने फरमाया उन्होंने अपने कंधे ते बिठा और लह जा, और जितनी देर उत्थे रहना चाहन उन्होंने दी मर्जी है, जल्दी ना करी। जिसले उन्हें वापस होना हो तो उन्होंने वापस पहुँचा दे। हाँ, अगर तैन को हुक्म देन इस्लाम तो तजावत वो ना मनी। ठीक है, जिथों तक उन्होंने ज़ात है, अल्लाह ने हर एक का हक दिता मजहब इख्तियार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जिस वक्त तुसी इसकी गल इलैक्टोरल सिस्टम की करते पे हो, तो फिर इलैक्टोरल सिस्टम तो बेनीफिट हासिल करना हर बंदे ने, इसे एक चीज़ तकनी चाहिए कि मैं जिन्हों वोट कास्ट करन जा रहा, इसकी अहलीयत और उस अहलीयत दे नाल उसका अपना वो जज्बा कि उस अहलीयत बरूएकार भी ला सकता, वो कितना है बेहतर किरदार जी बिल्कुल ठीक। तो जिस वक्त बेहतर किरदार दे लोगां असी प्रमोट करांगे अपने मुआशरे उस जगह ते जिथों उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करना, तो वो बेहतर फैसिलिटेट करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और अगर वो बेहतर फैसिलिटेट करने वाले लोग असी नहीं भेजेंगे तो जी कोई कमी पेशी आएगी वो फिर असा खुद ही उस चो गुजरना। बिल्कुल ठीक। तो जिथों तक किरदार बहसीयत मुसलमान है या बहसीयत कम्यूनिटी का अपने जगह ते या बैरूनी ममालक, मैं ये अर्ज कर सा कि मुसलमान कोई भी अगर वो बाअमल है, उन्होंने दुनिया के किसी खिते, दुनिया के किसी मुल्क, दुनिया के किसी मज़ाहब के ऐन दरम्यान बिठा दो, उस तो लोगों को सुख होएगा, दुख नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इस्लाम थोड़े किरदार नूं फिर थोड़े जिम्मेदारी नूं हुक्म देंदा। एक साडा कल्चर है कि जी मेरे हकूक नहीं मिल रहे, लिहाजा मैं एक लाइन एंड लेंथ कि किसी को तकलीफ ना होए मैं एहतजाज करदा। असी बिल बोर्ड लै लेने, असी प्रैस च आके गल करते हैं, असी सड़क किनारे खड़े हो जाने हैं कि ट्रैफिक ना रुके। एक उन्होंने कहते हैं कि असी अपनी इज़हार राय की आज़ादी भी है और मेरे हक जड़े वो मन मिलने चाहिए। बिल्कुल। तुसी यकीन मनो इस्लाम कहता फर्ज अदा कर। अल्लाह अकबर। दुनिया का ध्यान या दुनिया की अकल कहती कि अपना हक मंग और इस वास्ते आवाज़ बुलंद कर। इस्लाम कहता पढ़ और सिख जड़ा तेरे जिम्मे तेरी जिम्मेदारी अदा होनी चाहिए, वो फर्ज है। अच्छा हम जो थोड़ा हक है, इन अदर वर्ड्स वो मेरी जिम्मेदारी होनी, मेरा फर्ज होना। बिल्कुल ठीक। और मुआशरे कट्ठे रहना है, जोड़ा मेरा हक है वो थोड़े फर्ज होना, थोड़े जिम्मे होना। बिल्कुल। और अगर मैं उस पहले नुकते ते आ जाए कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो दूसरे का हक किस तरह अदा हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नक्स उस वक्त आता जिस वक्त असी मजहब का नाम तो लैने, साढ़े ना दसते हैं कि किस मजहब ना ताल्लुक रखता। बिल्कुल ठीक। साडा किरदार गवाही नहीं देता कि उसके मुताबिक है या नहीं। मैं एक दफ़ा एक लेक्चर है मेरा, यानी कि साढ़े एक्शन बैठे इंग्लैंड दे विच जी, तो मेरे तो एक सरदार साहब ने सवाल किया, मिक्स कम्युनिटी बैठी है। बिल्कुल ठीक। वो है भी उसे सन जुडिशरी के किसी शोबे तुसां दे लेक्चरां मिक्स लोग बैठे होंदे। मिक्स आ जाते। उन्होंने मेरे सवाल किया, उन्होंने कहा जी मजहब तो कोई नहीं कहता, मजहब तुसी गल करदे हो अमन दी, मैंने उन्होंने कहा तुसी अमन दी गल करदे, दुनिया ते अमन है क्यों नहीं? मैं कहा जी मैनू मजहब दसो जेड़ा कहंदा वा झगड़ो। असी जिस वक्त मजहब की न मन के आप नहीं मनते पे होना, तो फिर इतराज मजहब से क्यों करते? बिल्कुल सही। किबला देखो ना, गुरु नानक की गल कर लिए या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल कर लिए, कोई भी मजहब है, कोई भी मजहब है, कोई भी किसी भी मकतब फिक्र नाल ईवन कोई अगर बंदा ताल्लुक रख रहा है, तो अगर वो अपने दीन की तरवीज कर रहा है या उसनों अगे बढ़ा रहा है,
ਤੇ ਦੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਿੜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੀਜ ਬੋ ਛੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ? ਅਸਲ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੈਸੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੈਸੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ। ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਨਣੇ ਬਹਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕਾਇਨਾਤ को जाके होना कि केड़ा सही है और केड़ा गलत है। दुनिया ते ज़राए मौजूद हैं, इस्तादाद इंसानी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਹਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਨਸਲ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੂਵਤ ਔਰ ਤਸੱਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਭਵ ਕਰੀਏ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੀ ਇਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੂਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਆ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜੀ 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 ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾ ਕਰ ਜਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਤਨੀ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਬਲਾ, ਇਖਤਤਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਬੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਸਾਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨੈਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਬਖੇਰੀਏ। ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਬਲਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਭਿੜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਬੈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ? ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਖਸਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਸਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल अल्लाह करीम असां खूबसूरत किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੋ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਕਿਬਲਾ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਅਵਾਨ ਸਮਦ ਜ਼ਿਲ੍ਲਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਛੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬੀ ਹੋਵੇ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਤਸਵੁਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਬਲਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 4167297933 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਬਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਬਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। जाने जी इजाज़त ते रब रखा जी।